जब किसान के बच्चे किसान बनने में क्यों शर्मा रहे हैं आज के टाइम में? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने में तो नहीं शर्माता। आज के टाइम में लोग बाग फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे तो गाँव बचाओ, आंदोलन करो, ब्रांड चल रहा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया भरी पड़ी है, A2 मिल्क, A2 घी। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल टाइम में 1000 रुपये किलो घी, 1500 रुपये किलो घी। किसान पीछे नहीं है। किसान पीछे कारण क्या है? लोगों ने कर दिया। लोग बाग सस्ती चीजों के लिए घूमते हैं, किसानों से डायरेक्ट लेना पसंद नहीं कर रहे। आप कंपनी से लेना पसंद है। बच्चा ये दोनों राज है ABS का, जो पहले GLDB में था। अच्छा। एक हमारे वो है, मैं उनको बड़ा आदर्श मानता हूँ। अपना बोलने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं जो यूथ है उसको भ्रमित नहीं करूंगा, ना किसानों को भ्रमित करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये एक डेयरी फार्म नहीं, एक मंगला गौधाम गौशाला है, जहाँ की भारत के 4 नस्लों पे काम किया जा रहा है, यानी कि गिर, साहिवाल, हरियाणा और थारपारकर, यानी कि 4 नस्लों पे काम किया जा रहा है। और देसी गायों के प्रति सर का काफ़ी रुझान है। सर सरकारी जॉब में भी है, और उसके बावजूद भी इनका एक रुझान है, और ये ब्रीडिंग पर कार्य करके इनका नस्ल सुधार करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि देसी गायों के बारे में हमारे समाज में क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या अफवाहें हैं। तो उन सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए आज ये इसे गौशाले को संचालित कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से संचालित कर रहे हैं। और इसे नोएडा वगैरह, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद के आसपास में लोगों को शुद्ध दूध भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सर से आज सीखेंगे। इन देसी गायों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे किसान, आखिर आज एक किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है, ये सब चीज़ें भी है जो कि आज के हम वीडियो में इस डिस्कशन हमने कर रखा है। मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। नमस्कार सभी भाइयों को। और मेरा नाम मनीष गुजर है, गांव महमूदपुर, जिला गाजियाबाद। ये एड्रेस है अपना। और भैया मोबाइल नंबर है 8130962717 जी। तो आपके बगल में सर खड़े हैं, उनका भी मैं परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ पर गौशाला है। जी जी। तो सर ये गौशाला का मतलब रुझान आपको कैसे आ गया? कैसे आपके मन में आया कि नहीं गौशाला मेरे को करना है, ये करना है, वैसे करना है, आखिर कैसे आया ये मन में? देखो प्रिंस भाई, आज के टाइम में जो यूथ है वो कहीं जॉब की तरफ, नौकरियां की तरफ, या अन्य मतलब नौकरियों की तरफ पक रहा है, प्राइवेट नौकरियों की तरफ जी। लेकिन जब आज का युवा अपनी संस्कृति से, अपनी खेती से नहीं जुड़ेगा जी, तो भविष्य में क्या होगा? जी जी। कहाँ जाएंगे? हमारे जो फ्यूचर में, हमारा फ्यूचर है, बच्चे हैं। जब किसान के बच्चे किसान बनने में क्यों शर्मा रहे हैं आज के टाइम में? जी। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने में तो नहीं शर्माता, या कोई विधायक का, नेता का बच्चा नेता बनने में नहीं शर्माता, तो किसान के बच्चे किसान बनने में क्यों शर्मा रहे हैं आजकल? क्यों सर? तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक रास्ता अपना अलग चुना कि हम किसान के ही बच्चे हैं। हम अगर जॉब भी करेंगे तो हम साथ के साथ अपना खेती बाड़ी, किसानी और इन गौओं से हमें विशेष अति प्रेम है, प्यार है, इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। और हम क्या, इनसे तो आप जानते हैं सब कि स्वयं श्री कृष्ण जी भगवान भी जुड़े हुए थे, हम तो कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में हर युवा को इनसे जुड़ना चाहिए। कोई बड़ा काम ना कर पाए, मैं नहीं कहता कि भाई आप बड़ा काम करो, गौशाला खोलो, लेकिन कम से कम एक गौ तो अपने देसी अपने घर में जरूर रखें, ये मेरा मानना है। अच्छा। तो आखिर देसी गौ का महत्व क्या है, आखिर क्यों हम रखना पसंद करेंगे सर? देखो जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, बड़े रहे हैं जी, या हजारों साल से जब से सृष्टि चली आ रही है, तो देसी गौवंश को ही या गायों को ही गौ माता का दर्जा दिया गया है। जी। मैं कभी कभी, हम आप लोग देखते भी है, कमेंट्स में पड़े रहते हैं जो अदर लोग, मतलब उसे मैं विशेषकर तो नहीं कहूँगा, धर्म जाति का अलग अलग टिप्पणियाँ करते हैं कि भाई जो आपका गाय आपकी माता है तो बैल आपका क्या है, तो बैल आपका पिता हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गाय माता ही है, क्योंकि माँ घर पर रह के बच्चों का संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है। जी जी। पिता बाहर रहकर बच्चों के लिए व्यवस्था करता है, उनकी खाने की, उनकी पीने की, कमाता है जी। तो बैल पिता ही मान लो। क्योंकि बैल जब खेती करेगा, अन्न उगाएगा, तो उसको बच्चे खाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये हमारी संस्कृति है, इन्हीं देसी गौवंशों से सृष्टि है। अच्छा। जो इनके नज़दीक है, जो इनके नज़दीक रहेगा, वो ऑटोमेटिक महीना, 2 महीना, 4 महीने में इनकी प्रेम भावना को समझ जाएगा। जी।
तो इसलिए हमने इन्हीं गौवंशों का प्रेम चुना, क्योंकि मैं नहीं मानता कि माँ के बाद कोई दूसरा पृथ्वी पर जीव है जो इनसे ज़्यादा प्रेम करता हो मनुष्य को, या ऐसा चाहता हो कि जहाँ पर हम रहें वहाँ पे धरती सृष्टि या पृथ्वी जिस घर में रहे वो भरा भूरा रहे जी। तो इसलिए हमने देसी गौवंश को चुना। अच्छा, तो जैसे स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे? स्टार्टिंग में तो पहले ऐसा था कि हम एक दो गाय थी हमारे पास, अपने घर की जो बच्चियाँ हमारे पास थी। जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा मन बना कि क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। एक मुहिम आजकल जो भारत सरकार द्वारा भी काफ़ी दिनों से चलाई जा रही है, देसी गौवंश को बढ़ावा। जी। तो मन के एक छोटा सा किसान के रूप में जितना हमसे हो सकता है तो इसको बढ़ावा दिया जाए, गायों का संरक्षण करा जाए, गायों को बचाया जाए। आज के टाइम में लोग बाग फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे तो गाँव बचाओ, आंदोलन करो, ये तो सब कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि गाय बचाने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे लोगों के पास एक भी रखने के लिए जगह है, तो उस गाय कम से कम एक गाय अपने घर में रखें तो ऑटोमेटिक सड़क पर डोलना बंद हो जाएंगी गाय। अच्छा, जहाँ पे रखने की सुविधाएं नहीं है, मैं उन भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि वो 10 रुपये, 20 रुपये, जो उनकी स्वेच्छानुसार गायों को कोई चारा, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ गौशाला में दान करें। अच्छा। ताकि जो गौशालाएं चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हौसला मिल सके। अच्छा। तो स्टार्टिंग जब किए थे तो फिर क्या समस्या क्या आई थी? समस्याएं तो भैया ज़्यादातर यही रही थी कि जितनी भी मैं गाय हमने मतलब ये मान लो कि परचेज मान लो या मैं लेके आया हूँ संरक्षण के लिए। अच्छा। वो ऐसी लेके आया हूँ, ना उनके नीचे दूध था, ना वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो बिल्कुल जर्जर हालत में थी। तो उनको ला के उनकी सेवाएं की हैं। प्रेगनेंसी में थोड़ा दिन तक समस्याएं आई थी। अच्छा। क्योंकि जब उनका काफ़ी लंबे टाइम से वो जर्जर हालत में थी तो उनकी ऐसी क्षमता नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी कि वो उस चीज़ को कंसीव कर सके। अच्छा। तो और ज़्यादा कोई समस्या हमारे पास ऐसी नहीं आई। लोग कहते हैं कि भाई देसी गाय जो हैं प्रेगनेंसी में दिक्कत करती हैं। अच्छा, लोगों के मन में एक चीज़ और है कि गिर गायों के प्रति, देसी गायों के प्रति एक भावना है कि ये जब दूध देना बंद कर देती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं। तो इस भ्रांति ने हमारे यूथ को भी और किसानों को भी बहुत अलग कर दिया गायों से। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी गऊ हैं, मैं आपको सबका, कोई भी भाई आना चाहे, एड्रेस बता दिया है, आकर देख सकता है। 6-6 महीने, 7-7 महीने की प्रेग्नेंट हैं और वो अभी भी कोई 4 किलो तो कोई 3 किलो, कोई 5 किलो दूध दे रही हैं। और बच्चा देने के बाद कोई 2.5 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई 4 महीने बाद प्रेग्नेंट भी हो जाती है। कारण क्या रहा है कि हम लोगों के मन में वहम ये हो गया कि प्रिंस भाई, ये जो गाय हैं देसी गौवंश जो कहते हैं कि बस देसी गौवंश ही क्यों, ये इंसान को चाहती हैं, सृष्टि को चाहती हैं, प्यार प्रेम चाहती हैं, समूह चाहती हैं। इसीलिए लोगों ने क्या एक ट्रेंड चला था बीच में कि सभी लोग एक एक गाय लाए और अपने घरों में बांधनी शुरू कर दी। तो वहां पे ना ये पनप पाई ना चल पाई, क्योंकि इनको जब इंसानों का प्यार नहीं मिला, इन्हें वो भावना ही नहीं मिली जो इनको मिलनी चाहिए, तो वहां इनका मन खुश नहीं हुआ। तो मन खुश नहीं हुआ तो ये समस्याएं देखने को मिली कि प्रेग्नेंट नहीं रुक रही हैं, दूध नहीं दे रही हैं। बाकी जहां इनको समूह मिलेगा, प्यार प्रेम मिलेगा, वहां ये भरपूर आपको लालन पालन देंगी। जी। तो गौ प्रेम तो एक अलग का बात होता है सर, एक व्यवसायिक रूप में भी हम देखेंगे जी। तो क्या व्यवसायिक रूप से है या सिर्फ गौ प्रेम ही कर रहे हैं आप? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इनको एक गौ प्रेम की भावना से लेकर चलो तो व्यवसाय भी मान लो। अच्छा। कैसे मान लो कि जब आप इनका पालन पोषण करेंगे या इनके प्रेम से इनको खुश रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तो ये आपको सब कुछ देंगी। अच्छा। दूध भी देंगी, दही भी देंगी, घी भी देंगी। तो उसी पर्पज, एक पर्पज और हमारा रहा है कि आज के टाइम में हर चीज का बड़ा ब्रांड चल रहा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया भरी पड़ी है, A2 मिल्क, A2 घी। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल टाइम में 1000 रुपये किलो घी, 1500 रुपये किलो घी, 1200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो घी। अब मैं कितने लोगों से मिला भी हूँ, मैं गया भी हूँ, मैंने सबसे पूछा है कि भाई आप जो घी दे रहे हो ये किस हिसाब से दे रहे हो? अच्छा। इतने दूध में कितना घी बनता है? तो कुछ लोगों को तो जवाब ही नहीं बन पाया जी, कि जब उनको पता ही नहीं है कि जब लेबर काम कर रही है, खुद काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ व्यवसाय बना दिया। अच्छा। गौ प्रेम नहीं, सिर्फ व्यवसाय बना दिया। मालिक को पता ही नहीं है कि कितने दूध में क्या हो रहा है, लेबर को पता है क्या चल रहा है जी। तो कैसे पता लगे कि ओरिजिनल प्योर क्या है? मैं जानता हूँ 32 से 33 किलो दूध इन गऊओं के दूध में 1 किलो घी तैयार होता है, बिल्कुल ताके। अच्छा। और आज के टाइम में आप कहीं भी चले जाओ, देसी गौवंश के दूध की कीमत हम सब लोग जानते हैं ज्यादातर,
कि क्या है। हम्म, तो मैं मुजफ्फरनगर भी गया हूँ और भी गौशालाओं में गया हूँ। तो मुजफ्फरनगर हमारे यहाँ से 120 किलोमीटर है अच्छा उत्तराखंड की तरफ। जी, वहाँ पे भी इन गायों का जो दूध का रेट है वो 100 रुपये किलो है। अच्छा तो 100 रुपये किलो से भी आप लगा सकते हो कि 32 किलो 33 किलो दूध 3200 रुपये का हो गया। जी, जी, उसके बाद उसको हांडी में गर्म करना, उसका दही बनाना, उसको फिर मक्खन निकाल के ताके तैयार करना। तो किसानों को कम से कम इतनी उसकी मेहनत मिल जाए कि वो उन गौओं का भी संरक्षण कर सके, जी, जी, अपनी मेहनत का जो वो ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब गौ प्रेम रहेगा तो व्यावसायिक रूप से आप खुद आ गौ जाएंगे। प्रेम देखो, जब आप किसानों को, किसान आज के टाइम में कहते हैं किसान क्यों पीछे है, किसान पीछे है। किसान पीछे नहीं है। किसान पीछे कारण क्या है, लोगों ने कर दिया। लोग बाग सस्ती चीजों के लिए घूमते हैं, किसानों से डायरेक्ट लेना पसंद नहीं कर रहे। आप कंपनी से लेना पसंद कर रहे हैं, ब्रांड लेना पसंद कर रहे हैं। किसानों के पास कोई जाना पसंद नहीं कर रहा। भाई आप किसानों से के पास जाओ, आप गाँव जाओ, आप वहाँ पे जाके मिलो, उनसे चीजें लो। तो किसान इनको रखेगा भी, आपको चीज भी प्योर मिलेगी, शुद्ध मिलेगी। अच्छा, तो इसी कारण हमने ये रखना शुरू किया कि लोगों को एक तो शुद्ध से शुद्ध चीज मिल सके और इनका गौ प्रेम ऐसा हमसे जुड़ा रहे कि हम इनके साथ जुड़े रहें। अच्छा, और युवा पीढ़ी, आज मैं ये मानता हूं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरा मानना ये है कि जब कोई चीज होती है आसपास, तो आसपास के जो लोग होते हैं कोई भी चीज देख के काम शुरू करते हैं। जैसे आज मैं हूं, अगर आज मेरा काम अच्छा चल रहा है तो शायद युवा पीढ़ी, यूथ में जो और मेरे आसपास के हैं, उनको जुड़ने का मन करेगा। जी, जी, उनका जुड़ने का मन करेगा तो गौओं की संख्या बढ़ेगी, जी, इनका पालन पोषण बढ़ेगा, इनका संरक्षण बढ़ेगा। हम्म, सोशल मीडिया पे चिल्लाने से या कमेंटबाजी करने से गाय नहीं बचेंगी, जी, जी। गाय बचेंगी घर में रखने से। तो किस किस नस्ल पे आप काम कर रहे हैं अभी? अभी फिलहाल जो मेरे पास ब्रीड है वो गिर है, जी, साहिवाल है हाँ। और हरियाणा देसी है। अच्छा, हाँ जी। थार पारकर वगैरह पे? थार पारकर एक गऊ है मेरे पास। अच्छा, हाँ, लेकिन मतलब कारण चारों नस्ल पे अभी तो है ना आप? हाँ जी, गिर, साहिवाल, जी, और थार हरियाणा और पारकर, हाँ। थार पारकर। लेकिन गिर पे और हरियाणा देसी पे मेरा ज्यादा फोकस है। उसका जी, जी, कारण एक और है हाँ, कि आजकल जो टेक्निक चल रही है उसका कई लोग मतलब विरोध भी करते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं मानते। क्योंकि ऐसा होता है कि जो नेचुरल मीटिंग गायों की होती है नंदी के साथ, जी, जी, उसको प्राकृतिक रूप से सही माना गया और मैं भी मानता हूँ कि वो गाय का अधिकार है, जी, नंदी जी, का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन वक्त का जो डिमांड है, वक्त जो कहता है, वक्त ये कहता है कि हमने नंदी से गाय की मीटिंग कराई और सपोज दैट करो हमारे पास 20 गऊ हैं, 20 गऊ में से हमारे पास 10 बछड़े आ गए, जी, 10 मेल आ गए, तो उन 10 मेल को कहाँ पे रखेगा किसान? अच्छा, तो आज की जो टेक्निक चल रही है सेक्सेड सीमनों की, जी, जी, जैसे कि एक एबीएस है, मैं ज़्यादातर एबीएस से ही सीमन अपना मंगा रहा हूँ सेक्सेड अपनी गायों के लिए। हाँ, तो उसका बेनिफिट ये है कि गायों की संख्या बढ़ रही है। जी, नंदी अगर एक दो आते हैं हमारे पास तो उनको हम संरक्षण कर सकते हैं। जी, जी, ये सच है, कड़वा है। हम्म, अब कोई कहे कि हम 20 नंदी रख लेंगे, 30 नंदी रख लेंगे, कोई नहीं रख पाता। फिर मैं वही बात कहूँगा कि सोशल मीडिया और चैनलों पर, यूट्यूब पे तो बोल देंगे, जी, लेकिन अगर जाकर खुद लाइव देखने लगे तो वहाँ पे शायद 1 या 2 ही नंदी मिल सके। अच्छा, मजबूरी है, किसान की मजबूरी भी है, गलती उनकी नहीं है। जी। कितने नंदियों को खड़ा होकर खिलाएगा? तो जैसे ब्रीड इम्प्रूवमेंट में आपने क्या किया सर? कौन कौन सा सीमन का प्रयोग किया? मेरे पास ब्रीड इम्प्रूवमेंट में ये आप जो देख रहे हैं बच्चा, जी, ये दोनों राज है एबीएस का, जो पहले जीएलडीबी में था। अच्छा, एक हमारे वो है, मैं उनको बड़ा आदर्श मानता हूँ, अपना बंसी भाई हैं, गोपाल सुरतिया जी, बंसी गिर गौशाला से। अच्छा, उनके यहाँ एक बुल था राज, जी, तो वो जीएलडीबी में चला गया था। जीएलडीबी से लेकर आए थे उसको एबीएस वाले, जी, तो फिर एबीएस से उसका सेक्सेड तैयार हुआ था। अच्छा, तो ये दोनों बच्चियाँ, एक और एक ये बैठी हुई है। अच्छा, एबीएस राज की है। हाँ, ये तीनों बच्चियाँ राज की हैं। अच्छा, हाँ, और ये बच्ची मेरे पास केजीएससी की है, प्रीतम बुल की। अच्छा, अच्छा, जी। तो इनका क्या क्या रिकॉर्ड है? इनके जो राज की जो माँ का रिकॉर्ड है वो 305 दिन का 7080 लीटर का है। अच्छा, हाँ जी। और इनका ये जो प्रीतम की है, प्रीतम का भी ये जो माँ का रिकॉर्ड है वो 4600 4700 के समथिंग है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता उसका, क्योंकि उसका मेरा थोड़ा ध्यान नहीं है। जी, जी, अच्छा। हाँ। तो ये सब ये जो बच्चे हैं, कितने दिनों की होगी? ये जो बच्ची है ये 5 महीने की हुई है अभी। अच्छा, 5 महीने की। इसकी माँ का मैं पूरा दूध इसको पिला रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और ये कितने दिन? ये कौन सी चीज? ये एक हमारी गाय है लक्ष्मी, जी। ये उसकी है। तो ये नंदी से ही मीटिंग कराई थी, नंदी की ही बच्चा थी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी।
और उसके बाद ये इसके बारे में? ये एक ये जो गऊ खड़ी है अपनी वाली एरी, ये इसकी पहले ब्यात की बच्ची है ये। अच्छा। ये भावनगर एक ब्लड लाइन का बुल है, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मेरी को उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये उसकी बच्ची है पहले ब्यात की। अच्छा। जी। तो अब इनके खान पान की बात करते हैं, तो खान पान में क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? खान पान का प्रिंस भाई ये है, देखो मैं जब शुरू में हमने 1-2 गाय रखी थी तो हम खल लाया करते थे जी। बिलौने की खल हो गई, आपका सरसों की खल हो गई, आपका चोकर हो गया जी। और आपका चने का खंडा हो गया, उसको चूर भी बोल देते हैं, खंडा भी बोल देते हैं। जी जी। तो वो लाया करता था। लेकिन जब से मैंने गौवे रखनी शुरू करी है तो मेरा थोड़ा ध्यान अलग गया, तो मैंने लाना शुरू करा है। मैं अब चना, मौसम के अकॉर्डिंग गेहूँ, जई, ज्वार और जी का आपका बिलौना जी। और जी का आपका तारा मीरा, मेथी, जी। आंवला, मौसम के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज करनी होती हैं मैं उनमें चेंज करता रहता हूँ। और ऐसा सारा साबुत राशन लेके अच्छा। वो मैं खुद पिसवाता हूँ। जी। और मेरे जो पिताजी हैं उनका मेरे पे बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि कारण उसमें सहयोग का ये है कि मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं तो जॉब भी करता हूँ। जी जी। भाई 10 दिन में, 15 दिन में, 5-4 दिन के लिए, जो भी 2 दिन के लिए समय मिलता है मैं आता हूँ यहाँ पे। और तो पिताजी बड़ी मेहनत करते हैं। अभी हम छिलका लेकर आते हैं सोनीपत से, अच्छा। स्पेशली जाना पड़ता है हमें, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं हमें ढूंढ के। तो वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ हमें इन गायों के लिए मिल जाती है जी। तो वो लेकर आता हूँ मैं। अच्छा। जिसमें मतलब ये मान के चलो कि आप चने की ही सी मात्रा ज़्यादा रहती है, अच्छा। तो वो खिलाता हूँ इनको मैं। जी जी। जी। कितनी कितनी मात्रा में सब चीज़ मिला करके जो भी चीज़ें देते अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं, ज़्यादा नहीं, मैं इनको जो है 30 किलो तो चने का छिलका हो गया अच्छा। एक टाइम का, जी। और 20 किलो 25 किलो वो जो राशन मैंने आपको बताया वो जो पिसवाता हूँ मैं, जी। वो हो गया एक टाइम का। अच्छा। तो उसमें अपने पास जो है 20-30 गौएँ हैं और 10 से 12 बछियाएँ हैं, एक नंदी है। अच्छा अच्छा। तो अभी तो बहुत नॉर्मल डाइट पे अपनी गऊ को लेके चल रहे हैं। और कितना मिल्किंग में अभी सब है? मिल्किंग में अभी मेरे पास जो है 7 से 8 गायें हैं। कितना दूध निकाल लेते हैं? अभी ये मान के चलिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, बोलने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं जो यूथ है उसको भ्रमित नहीं करूँगा, ना किसानों को भ्रमित करूँगा। जी जी। मेरे पास अभी 50 लीटर के टाइम समथिंग दूध हो रहा है दोनों टाइम का। दोनों टाइम? उसका कारण है कि कोई गाय मेरी प्रेग्नेंट 6 महीने की हो चुकी है, कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी जी। तो सब वो जो है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलो, 6-6 किलो दूध दे रही हैं। जी। अच्छा, 1-2 गऊ मेरी अभी ब्याई हैं जिन्होंने बच्चियां दी हैं दोनों ने, जो कि ABS के ही जो एक बुल है रोहित नाम का, जिसका फादर साइड ब्राज़ील है, मदर साइड इंडिया है। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसका, फादर साइड का रिकॉर्ड उसका 17,182 का है। तो उसकी दोनों बच्चियां आई हैं मेरे पास, दोनों गऊओं के, तो वो प्रोडक्शन में आई है। बाकी अब 1 महीने बाद गऊओं का मतलब बच्चे देने का समय स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अब 8 महीने की, 7 महीने की, तो अगले महीने से प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे गाय ब्याती चली जाएंगी ऐसे ऐसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। किस रेट से दूध जा रहा है? दूध जा रहा भैया 100 रुपये, 110 रुपये। अच्छा, 110 रुपये। ये फार्म से जा रहा है? फार्म से नहीं, होम डिलीवरी देता हूँ भैया। अच्छा, होम डिलीवरी में जा रहा है। अच्छा, तो चलिए ये तो होगी बात। एक और मेरे मन में सवाल था, जो आप बता रहे हैं मिक्स करके देते हैं इनको, तो उसमें क्या क्या मिक्स करके देते हैं सर? मैं जो राशन आप बनाते हैं? जो राशन मैं बनाता हूँ उसमें चना है जी। जई है जी। गेहूँ है, अच्छा। मक्का है जी। बिलौना है, अच्छा। मेथी है, अच्छा। आंवला है जी। और जी क्या आपका तारा मीरा। अच्छा। ये चीज़ें मैं मिलाता हूँ। तो कितना केजी का बनाते हैं एक बार में? ये हम जो बनाते हैं वो अपना 1 महीने 1.5 महीने करीब का राशन बनाते हैं, तो 15-16 कुंटल राशन अच्छा, हम एक बार के लिए बना कर रख लेते हैं। 1 महीने का? 1 महीने का। तो 15-16 क्विंटल में क्या क्या कितना होता है? उसमें अकॉर्डिंग रखते हैं हम, मौसम के अकॉर्डिंग। अच्छा। जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें थोड़ा जौ की मात्रा बढ़ा देते हैं जी। और चना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रखता हूँ कि चना तो हर मौसम का है जी। तो मक्का है, मक्का भी मैं मिनिमम से ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 कुंटल मक्का, 4 से 5 कुंटल चना, 2 से 2.5, जैसे गर्मी चल रही है तो 2 से 2.5 कुंटल जई हो गई, 2 से 2.5 कुंटल जौ हो गया, और ये मान चलो कि 1 कुंटल के करीब तारा मीरा हो गया, और 10 से 15 किलो, बस 10 किलो के करीब, ज़्यादा नहीं, 8 किलो 9 किलो 10 किलो मेथी हो गई, क्योंकि मेथी में कड़वाहट होता है और थोड़ा गर्म भी होती है। तो इस मौसम में तो जैसे अब महीना चल रहा है अभी है, इस मौसम में तो नहीं डलवाता हूँ। और तारा मीरा ठंडा होता है। सरसों का तेल 2 महीने 3 महीने जैसा भी पशुओं को 50 ग्राम के, बच्चों को 10-20 ग्राम, उसके हिसाब से दे देते हैं।
जी। तो अब रोग को लेकर के क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है सर? अभी फिलहाल में मैं कहूँ कि अगर मैं तुलना करूँ HF गायों की और इन गायों की, देसी गौवंश की, हाँ। तो जो मैं कहता हूँ कि यूथ इनको पालना शुरू करे, क्योंकि इनमें बीमारियां ना के बराबर हैं। जी जी देखो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो वो तो ऐसा नहीं है। जी जो भी आज तक दिक्कत आई है, अगर वो आई है तो वो आई है मैस्टाइटिस की। जी। उसका भी एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, कि जैसे गऊ का दूध निकला जी और दूध निकलने के बाद ही गऊ 5 से 7 मिनट बाद बैठ जाती है, जी। तो उसका मैस्टाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि कारण है थनों के स्रोत खुले रह जाते हैं, तो उसमें से कोई कीटाणु चढ़ता है जिससे मैस्टाइटिस बन जाता है। जी तो इसी कारण, तो इसी के लिए हमने क्या कर रखा है, जैसे हमारी गऊ बाहर खुली हुई हैं, जी जी। तो अब 2 बजे 2:30 बजे के समथिंग हम न्यार करने लगेंगे। अच्छा। और न्यार करने के बाद हम एक बाल्टी 1.5 बाल्टी जो भी अपना इनके राशन डालेंगे और इनको बांध देंगे जी। और इनको बांधने के बावजूद दूध निकालना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा और दूध निकल गया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक 1.5 बाल्टी हम दोबारा डाल देते हैं, अच्छा। ताकि गाय बैठे बिना अपने चारे पे लगी रहें। जी। और उनका जो समय पीरियड है कम से कम 20 से 25 मिनट का होना चाहिए थनों के स्रोत को बंद होने के लिए, जी। वो टाइम मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो 1-2 गायों की कोई फीवर वगैरह तो मौसम के अकॉर्डिंग हो जाता, बाकी इन गायों में वो चीज़ें नहीं हैं जी कि भाई रोज डॉक्टर चाहिए। इसीलिए अब आप देख सकते हो कि इस धूप में, इस गर्मी में भी इनको बाहर खड़ा होना, जहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं, जहाँ अपनी मर्जी से खड़े हों। अगर इंसान बांधे तो लगे कि यार गऊ धूप में बंधी हुई है, गर्मी लग रही होगी, लेकिन हमने खुल रखी है तो इनकी अपनी इच्छा है, जबकि पेड़ भी हैं दोनों तीनों तरफ, कहीं भी बैठ सकती हैं, कहीं भी उठ सकती हैं। जी जी। पानी के लिए भर के ड्रम रखें, एक छाया में भी रखा हुआ है, एक धूप में भी रखा हुआ है, जिसको जैसा पीने की इच्छा है वो वैसा पी सकता है। चलिए सर, काफ़ी अच्छा आप काम भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी आपने जानकारी भी दी हमारे युवा पीढ़ियों के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।